आज हम लोग बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल के थर्ड पार्ट के बारे में। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया है, पहले वीडियो में बात किया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सेकेंड में बात किया केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए इसके जो पेरेंट्स एलिमेंट हैं वह है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन से बनता है सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 281 फार्मूला होता है 2n स्क्वायर के फार्मूला से, तो 281 होगा। लास्ट का ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कोई भी मेटल चाहता है कि हम स्टेबल बने, और स्टेबल बनने के लिए उसके एंटी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। सोडियम अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर यह इलेक्ट्रॉन खो दे तो यह स्टेबल हो जाएगा। जैसे सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन खोएगा तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन वहाँ दिखाए हैं, तो यह बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम कटायन बनेगा, सोडियम कटायन, क्योंकि सोडियम प्लस बन गया। और यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो गया वह 10 हो गए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन खो करके यह स्टेबल हो गया। उसके बाद है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे 2n स्क्वायर के हिसाब से, तो हो जाएगा 287। यह भी स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सोडियम को इलेक्ट्रॉन त्याग देना यानी कि छोड़ देना है। तो दोनों में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको खोना है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन पाना है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन को खोने की जरूरत है, इसको पाने की जरूरत है। तो यह जो है सोडियम जो है यह 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को। जब क्लोरीन को दे देगा तो यह सोडियम प्लस बन जाएगा और क्लोरीन माइनस बन जाएगा, और इस तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होते हैं। आपके जो सैंपल पेपर है उसमें आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन बनाना है, तो सेम वे में आप बना सकते हैं। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल। किसी मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बुक में बहुत लॉन्ग सिस्टम दिया रहता है, लॉन्ग वेज में दिया जाता है। यहाँ पे हम लोग बहुत शॉर्टली समझेंगे बाय द ग्राफिक मेथड। इसमें क्या है कि सबसे पहला हम लोग को ओर निकालना है। ओर पता है ओर क्या होता है? मेटल जिस फॉर्म में पाता है, मेटल का जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको ओर कहते हैं। मेटल के ओरिजिनल फॉर्म को ओर कहा जाता है। ओर पता करेंगे। ओर पता करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि जो ओर पता चला है उसमें मेटल कितना परसेंट है। मान लीजिए कि कोई ओर है उसमें मेटल की परसेंटेज 5% है, तो इसका एक्सट्रैक्ट करना सही नहीं होगा। इसमें एक्सट्रैक्शन करने के लिए मेटल का परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। मेटल का परसेंटेज पता करने के लिए आप मेटल डिटेक्टर का हेल्प ले सकते हैं। मेटल सबसे पहले ओर पता हो जाएगा। ओर पता होगा तो उसमें चेक करना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है। जो हमने बताया 5% है, 10% है, 15% है। अगर लगता है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर इसका एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। अब जो है अब कंसंट्रेशन पता चलेगा तो ये भी पता चल जाएगा कि मेटल रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है या मीडियम रिएक्टिव है। अगर मेटल हाई रिएक्टिव है, मेटल अगर हाई रिएक्टिव है तो उसका प्रोसेस होता है कि उसके ओर को पहले मोल्टेन स्टेज में बनाना है। पहले उसको ओर को मोल्टेन स्टेज में बना देंगे और उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद प्योर मेटल मिल जाएगा। एग्जाम्पल वह कौन कौन सा मेटल है जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निकाला जाता है? जैसे पोटेशियम है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। दीज आर द हाई रिएक्टिव मेटल विच बी एक्सट्रैक्ट बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने यहाँ पर लिखा भी है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट इज द कि अगर मेटल जो है लो रिएक्टिव है तो क्या करेंगे? तो लो रिएक्टिव मेटल में आएगा सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर वाले जो मेटल होंगे वह लो रिएक्टिव होता है। उसके लिए उसको रोस्टिंग किया जाता है। रोस्टिंग करने के बाद ही जो है प्योर मेटल
निकल जाएगा। यानी कि सिंपल दो तरीका है कि अगर मेटल हाई रिएक्टिव मेटल है तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, लो रिएक्टिव मेटल है तो वहाँ पर जो है रोस्टिंग करेंगे। लो रिएक्टिव मेटल के द्वारा रोस्टिंग के द्वारा निकाला जा सकता है। नेक्स्ट इज द मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अगर जो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी का है उसको कैसे निकालेंगे, तो जो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी का है उसको दो तरह का होगा, एक होगा कार्बोनेट का ओर होगा और दूसरा होगा सल्फाइड ओर। कार्बोनेट का ओर और सल्फाइड का ओर लेस रिएक्टिव मीडियम रिएक्टिव होता है, ना बहुत ज़्यादा होता है रिएक्टिव, ना बहुत कम होता है। तो कार्बोनेट को ओर को कैल्सिनेशन किया जाता है, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड कोर को रोस्टिंग किया था, जो हमने यहाँ भी लिखा है। अब फिर दोनों को कैल्सिनेशन और ऑक्साइड करने के बाद, रोस्टिंग करने के बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल को रिडक्शन किया जाता है, रिडक्शन के बाद मेटल मिल जाता है प्योर फॉर्म में। तो दीज आर द प्रोसेस। यहाँ इस मेथड के द्वारा आप हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव के मेटल को निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिडक्शन बाद कार्बन, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिसको कि कार्बन को रिडक्शन के द्वारा निकाला जाता है, जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है और कॉपर है। और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे में सिल्वर है और गोल्ड है। इस वीडियो के द्वारा, ये लास्ट वीडियो है मेटल और नॉन मेटल का, जो क्लास 10th के रिविजन्स में बहुत काम आएंगे। और इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर शुरुआत करेंगे, दैट चैप्टर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। थैंक यू।